हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो आज का हमारा यहाँ पर टॉपिक होने वाला है गाउस के नियम का बेसिक कंसेप्ट, जो बच्चों बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और इस टॉपिक के अंदर में बच्चों यहाँ पर हम गाउस का नियम अध्ययन करने से पहले उसके कुछ बेसिक पॉइंट, कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ आज की हम वीडियो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक होने वाला है गाउस के नियम का बेसिक कंसेप्ट, जो बच्चों बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। अब बच्चों इस टॉपिक के अंदर में यहाँ पर हम इसका सबसे पहला बेसिक पॉइंट पढ़ने वाले हैं, जो बच्चों यहाँ पर आवेश को लेकर के होने वाला है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा सबसे पहला और बेसिक पॉइंट होता है कि बच्चों आप सभी लोग जानते हो कि जो हमारा आवेश होता है वो प्रकृति में दो प्रकार का होता है। एक बच्चों यहाँ पर जो हमारा आवेश होता है वो प्लस का क्यू आवेश होता है, और दूसरा बच्चों यहाँ पर जो हमारा आवेश होता है वो माइनस का क्यू आवेश होता है। अब बच्चों यहाँ पर हम प्लस क्यू आवेश की चर्चा करने वाले हैं, और इसी के ऊपर बच्चों हमारा गाउस का नियम पूरा आधारित रहता है। तो बच्चों जब हम गाउस के नियम का अध्ययन करेंगे तो हमेशा वहाँ पर एक प्लस का क्यू आवेश लेकर के चलने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैं आप सभी लोग को सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के बारे में कुछ बातें इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, जो बच्चों टॉपिक का अध्ययन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर जानते हो कि जो हमारा प्लस का क्यू आवेश होता है उसको बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से निरूपित करते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा आवेश होता है इस आवेश को हम प्लस का क्यू आवेश कहते हैं। तो बच्चों यहाँ तक का बेसिक पॉइंट आपको समझ आता है। अब बच्चों इसी के साथ साथ आप सभी लोग यहाँ पर ये भी जानते हैं कि बच्चों अगर हमारा क्या होता है कोई भी एक प्लस का क्यू आवेश होता है और वो बच्चों किसी एक पॉइंट पर फिक्स होता है, तो बच्चों वो अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बनाता है, और उसी क्षेत्र को बच्चों हम क्या कहते हैं यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको इसी के साथ साथ यहाँ पर जानकारी होती है कि जो हमारा प्लस का क्यू आवेश होता है इसके बच्चों चारों ओर हमारा क्या होता है जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो बाहर की तरफ होता है। तो बच्चों इस आवेश के वजह से जो हमारा वैद्युत क्षेत्र बनने वाला है उस वैद्युत क्षेत्र को बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से निरूपित करने वाले हैं। तो बच्चों यही जो हमारा क्षेत्र बनता है इसी क्षेत्र को बच्चों हम क्या कहते हैं यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो बच्चों ये वाला बेसिक कंसेप्ट आपको यहाँ पर समझ आएगा। तो बच्चों इसी तरीके से यहाँ पर हमने लिखा है कि अगर हमारा क्या होता है कोई भी एक आवेश होता है तो उस आवेश से बच्चों हमारा क्या होता है वैद्युत क्षेत्र बनता है, और अगर वही वैद्युत क्षेत्र बच्चों हमारा क्या होता है किसी एक पृष्ठ को लंबवत में चीरते हुए गुजरता है, तो बच्चों वही जो हमारी गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं उन्हीं को बच्चों हम क्या कहते हैं वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो बच्चों यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि अगर हमारा क्या होता है कोई वैद्युत क्षेत्र होता है और वो वैद्युत क्षेत्र किसी यहाँ पर क्या होता है पृष्ठ को लंबवत में चीरते हुए गुजर जाता है, तो बच्चों उनसे गुजरने वाली जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं उनको बच्चों हम क्या कहते हैं वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब बच्चों इस चीज को समझने के लिए यहाँ पर बच्चों हमने नीचे फिगर बना रखा है, और इस फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं कि भैया यहाँ पर हमारा वैद्युत फ्लक्स किस प्रकार से जनरेट होने वाला है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा फिगर होता है। अब बच्चों जैसा कि आप सभी लोगों ने यहाँ पर अध्ययन किया कि अगर हमारा क्या होता है कोई भी एक आवेश होता है तो उस आवेश के चारों ओर जो हमारा क्षेत्र बनता है उस क्षेत्र को बच्चों हम क्या कहते हैं वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, और इस वैद्युत क्षेत्र को बच्चों हम क्या करते हैं जनरली यहाँ पर कैपिटल ई से निरूपित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने वही किया है, एक हमारा प्लस का क्यू आवेश होता है और ये बच्चों हमारा आवेश क्या है किसी एक पॉइंट पर रखा गया है। तो बच्चों इस आवेश से हमारा क्या होता है एक वैद्युत क्षेत्र बनता है, जिस वैद्युत क्षेत्र को बच्चों यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से दिखा रखा है। तो बच्चों इसी रेखा को हम क्या कहते हैं वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, और इस वैद्युत क्षेत्र को बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पर कैपिटल ई से निरूपित करते हैं। अब बच्चों इसके बाद आपको समझना है कि अगर हमारा आवेश से क्या बनता है वैद्युत क्षेत्र बनता है, तो बच्चों उस वैद्युत क्षेत्र के सामने हम क्या करते हैं लंबवत में एक पृष्ठ यहाँ पर ला करके रख देते हैं। तो बच्चों ये जो हमारी यहाँ पर गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये विद्युत क्षेत्र रेखा इस पृष्ठ को चीरते हुए आर पार लंबवत में इस तरीके से गुजर जाती हैं। तो बच्चों यही जो हमारी गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा होती है उसी को बच्चों हम क्या कहते हैं वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो बच्चों यहाँ तक का आप सभी लोग को हर एक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आएगा। तो बच्चों पहला पॉइंट हमारा क्या था यहाँ पर आवेश को लेकर के था कि बच्चों अगर हमारा आवेश होता है तो उस आवेश से क्या होता है वैद्युत क्षेत्र जनरेट होता है, और वही वैद्युत क्षेत्र बच्चों अगर क्या करता है किसी एक पृष्ठ को लंबवत में चीरते हुए इस तरीके से बाहर की ओर गुजरता है, तो बच्चों वही जो हमारी गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं उन्हीं को बच्चों हम क्या कहते हैं वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, और इस वैद्युत फ्लक्स को बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पर फाई ई से निरूपित करते हैं। तो बच्चों आप यहाँ पर इस तरीके लिख सकते हैं ये हमारा क्या होता है वैद्युत फ्लक्स होता है जिसको बच्चों हम फाई ई से यहाँ पर निरूपित करते हैं। अब बच्चों इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट में। तो बच्चों सेकंड पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम इसका नेक्स्ट फिगर समझने वाले हैं, उसमें बच्चों हम इस फिगर के संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से हमारा इसका सेकंड फिगर होता है। तो बच्चों आप सभी लोगों ने जैसा कि यहाँ पर अध्ययन किया अगर हमारा क्या होता है कोई भी एक प्लस का क्यू आवेश होता है तो ये आवेश बच्चों क्या करता है अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाता है, और इसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो बच्चों उसी प्रकार से हमने यहाँ पर कर रखा है कि भैया एक हमारा क्या है पॉइंट है, उस पॉइंट को बच्चों हमने ओ पॉइंट कहा है, और इस ओ पॉइंट पर हमारा एक आवेश रखा गया जो बच्चों हमारा प्लस का क्यू आवेश होता है। अब बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग जानते हो कि अगर हमारा क्या है कोई भी एक आवेश एक पॉइंट पर फिक्स करके रखा गया है तो बच्चों उसके चारों ओर हमारा क्या होगा एक क्षेत्र बनेगा,
उसी क्षेत्र को बच्चों क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या किया, इस ओ पॉइंट पर हमने एक आवेश रखा है प्लस का क्यू आवेश, और इस आवेश को बच्चों क्या करते हैं, एक पृष्ठ के अंदर में बंद कर देते हैं। तो बच्चों यही जो हमारा बंद पृष्ठ होता है उसी को बच्चों क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो बच्चों ये बातें आपको इंपॉर्टेंट करके समझ लेना है कि बच्चों अगर हम यहाँ पर गाउस के नियम का अध्ययन करेंगे तो वहां पर जो हमारा बंद पृष्ठ होता है उस पृष्ठ को बच्चों क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, या बच्चों उसे हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो बच्चों ये बातें आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। अब बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर हम किसी भी आवेश को किसी पृष्ठ के अंदर में बंद कर रहे हैं तो बच्चों वो जो हमारा पृष्ठ होता है वो पृष्ठ बच्चों हमारा 3D पृष्ठ होना चाहिए। 3D का मतलब बच्चों ये होता है कि जिसमें एक्स अक्ष होती है, वाई अक्ष होती है और जेड अक्ष होती है। उसी अक्ष को बच्चों क्या कहते हैं, 3D अक्ष कहते हैं, और उसमें बच्चों जो हमारा फिगर बनता है उस फिगर को हम 3D फिगर कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग समझ सकते हैं, सेकंड पॉइंट में हमने करके लिख रखा है कि अगर हमारा क्या होता है, कोई एक बंद पृष्ठ होता है तो उस बंद पृष्ठ को बच्चों क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। और ये जो हमारी गॉसियन पृष्ठ होती है बच्चों कैसे होती है, एक 3D पृष्ठ होती है, या बच्चों आप कह सकते हो एक हमारा 3D सरफेस होता है जिसमें बच्चों हमारा एक्स अक्ष होता है, वाई अक्ष होता है और जेड अक्ष होता है। तो बच्चों इसके बारे में अभी आपको हम फिगर के माध्यम से समझाने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या किया, एक हमारा आवेश था, उस आवेश को बच्चों ने क्या किया, एक बंद पृष्ठ के अंदर में रख दिया। अब बच्चों आपको पता है इस आवेश से हमारा क्या होगा, इसके चारों तरफ एक क्षेत्र बनेगा और इस क्षेत्र को बच्चों क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा वैद्युत क्षेत्र जा रहा है इस वैद्युत क्षेत्र को बच्चों क्या मान लेंगे, यहाँ पर E1 वैद्युत क्षेत्र मान लेंगे। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हमारा जो क्षेत्र बनेगा इसको हम E2 वैद्युत क्षेत्र मान लेंगे, और यहाँ पर जो हमारा वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है इसको बच्चों हम E3 मान लेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, E4 वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, E5 वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। और यहाँ पर बच्चों जो हमारा इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र निकल रहा है इसको हम E6 वैद्युत क्षेत्र मान लेंगे, और ये बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पर E7 वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा, और इसको बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पर E8 वैद्युत क्षेत्र मान लेते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि अगर हमारा क्या होता है, कोई भी एक आवेश होता है तो उस आवेश के चारों ओर जो हमारा क्षेत्र बनता है उस क्षेत्र को बच्चों क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8, ये बच्चों जितनी भी हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो इस पृष्ठ को चीरते हुए आर पार गुजर रहे हैं। बच्चों आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा यहाँ पर पृष्ठ है नीले कलर का, बच्चों इसमें हमारी क्या हो रही है, E1 विद्युत क्षेत्र इस तरीके से लंबवत में चीरते हुए आर पार निकल रही है। तो बच्चों ये जो हमारी गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा है E1, इसी को बच्चों हम क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। इसी प्रकार से बच्चों आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो हमारी दूसरी विद्युत क्षेत्र रेखा जिसको बच्चों हमने E2 दिखा रखा है, ये भी बच्चों हमारे क्या होता है, इस पृष्ठ के यहाँ पे लंबवत में गुजरता है। तो बच्चों ये भी जो हमारी गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा है E2, इसको बच्चों हम क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। तो बच्चों इसी प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जितनी भी हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो बच्चों क्या कर रहे हैं, इस पृष्ठ को लंबवत में चीरते हुए यहाँ पर आर पार गुजर रही हैं। तो इन्हीं गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा को बच्चों क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। अब बच्चों यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है कि भैया गाउस का नियम हम क्यों अध्ययन करते हैं। तो बच्चों अगर यहाँ पर हमारा क्या होता है, कोई भी एक आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर में रखा जाता है तो बच्चों इस आवेश के कारण यहाँ पर कितना वैद्युत फ्लक्स जनरेट होता है, तो उस वैद्युत फ्लक्स की गणना करने के लिए बच्चों क्या करते हैं, गाउस के नियम का अध्ययन करते हैं। एक बार बच्चों मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर हम गाउस के नियम का अध्ययन क्यों करते हैं, उसका कारण बच्चों आप समझ लीजिए, क्योंकि अगले वीडियो लेक्चर में आप सभी लोग यहाँ पर गाउस के नियम के बारे में अध्ययन करने वाले हो। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको अगेन यहाँ पर रिपीट करता हूँ कि बच्चों अगर हमारा क्या होता है, कोई भी आवेश रखा जाता है, बच्चों आप समझ सकते हैं अगर हमारा कोई भी एक आवेश रखा गया है तो इस आवेश से बच्चों हमारा कितना वैद्युत क्षेत्र जनरेट होता है। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हो कि अगर हमारा यहाँ पर आवेश रखा गया है तो इस आवेश से यहाँ पर कुछ इस तरीके से क्या होगा, इसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र जनरेट हो जाएगा, और यही वैद्युत क्षेत्र बच्चों हमारा क्या होगा, किसी एक पृष्ठ को चीरते हुए आर पार यहाँ पर गुजरेगा। तो बच्चों यही जो हमारी गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा होती है उन्हीं को बच्चों हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो बच्चों हमने क्या किया, इस आवेश को उठा करके एक बंद पृष्ठ के अंदर में यहाँ पर कुछ इस तरीके से रख दिया। अब बच्चों आपको पता करना है कि इस आवेश की वजह से यहाँ पर जो हमारा पृष्ठ रखा गया है इस पृष्ठ से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, और वही जो हमारी गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा होती है उसी को बच्चों क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब बच्चों अगर आपको यहाँ पर निकालना है कि आवेश के कारण कितना फ्लक्स यहाँ पर जनरेट होता है तो बच्चों इस चीज का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, गाउस के नियम का अध्ययन करते हैं। तो बच्चों आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर समझना है कि अगर हम किसी आवेश के कारण यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो भैया उसके लिए हम क्या करते हैं, गाउस के नियम का अध्ययन करते हैं। तो बच्चों ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे इसके सेकंड पॉइंट की। तो बच्चों इसके सेकंड पॉइंट में यहाँ पे बेसिक में लिखा गया है कि अगर हमारा क्या होता है, कोई भी एक बंद पृष्ठ होता है तो उस बंद पृष्ठ को बच्चों क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। बच्चों यहाँ पर जब मैं अगले वीडियो लेक्चर में कभी भी किसी बंद पृष्ठ की बात करूंगा तो भैया समझ लेना है कि जो हमारी बंद पृष्ठ होती है उसी बंद पृष्ठ को बच्चों क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। अब बच्चों आप सभी लोग जानते हो कि जो हमारा गॉसियन पृष्ठ होता है बच्चों कैसा होता है, एक 3D पृष्ठ होता है जिसमें बच्चों 3 अक्ष होती है। पहली अक्ष बच्चों हमारी क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, दूसरी वाई होती है और तीसरी जेड होती है। तो बच्चों यही जो हमारी तीनों अक्ष होती हैं इसी को बच्चों क्या कहते हैं, एक 3D फिगर कहते हैं, या बच्चों आप इसी को क्या कहते हो, 3D पृष्ठ कहते हो। अब बच्चों इसके बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पर ज्ञान देते हैं कि भैया हमारा 3D पृष्ठ होता क्या है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वर्ग बनाने वाले हैं। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हो कि जो हमारा वर्ग होता है वो हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पे जनरेट होता है।
जो बच्चों हमारा क्या होता है एक 2D फिगर होता है, इसमें सिर्फ लंबाई होती है और क्या होती है चौड़ाई होती है। इसी प्रकार से बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पर एक दूसरा वर्ग बनाते हैं। तो बच्चों इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा लंबाई और चौड़ाई हो जाएगी, इसमें दो भुजाएं होती हैं। तो जिसमें बच्चों क्या होती है दो भुजा होती है, सिर्फ लंबाई होती है या चौड़ाई होती है, या बच्चों आप कह सकते हो कि चौड़ाई होती है और क्या होती है ऊंचाई होती है। केवल और केवल जिसमें दो भुजाएं होती हैं उसी को बच्चों हम क्या कहते हैं 2D फिगर कहते हैं। और जिसमें बच्चों हमारे क्या होता है तीन भुजाएं होती हैं, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है या ऊंचाई होती है, तो उसे बच्चों हम क्या कहते हैं 3D फिगर कहते हैं। या बच्चों आप ऐसे कह सकते हो कि जिसमें तीन अक्ष होती है उसे हम 3D फिगर कहते हैं, और जिसमें दो अक्ष होती है उसे बच्चों हम क्या कहते हैं 2D फिगर कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर 2D फिगर बना लिया। ये बच्चों हमारे क्या होगा एक वर्ग हो जाएगा, और ये भी हमारा क्या होता है वर्ग होता है। अब इसी को बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पर 3D में यहाँ पर कन्वर्ट करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे इन सभी भुजाओं को आपस में मिला देंगे। तो बच्चों ये भुजा हमारी यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिल जाएगी। अब बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर हम क्या करते हैं दो वर्गों को आपस में मिलाते हैं तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्या होता है घन बन जाता है। और ये जो बच्चों हमारा घन होता है ये हमारा क्या होता है एक 3D फिगर होता है। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे इसमें हम तीन अक्ष को किस तरीके से दिखाने वाले हैं उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे एक पॉइंट मान लेंगे। तो बच्चों ये जो हमारा पॉइंट होगा इस पॉइंट को हम मूल बिंदु कहेंगे। और बच्चों अगर हम क्या करते हैं इस वाली यहाँ पर भुजा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो बच्चों ये हमारा क्या करेगा एक्स अक्ष को निरूपित करेगा। इसी प्रकार से बच्चों अगर हम क्या करते हैं इस वाली भुजा को ऊपर की तरफ यहाँ पे बढ़ाएंगे तो बच्चों ये वाली जो हमारी यहाँ पर भुजा होगी ये वाई अक्ष को निरूपित करेगी। और जो बच्चों हमारी जेड वाली अक्ष होगी उसको बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे कुछ इस तरीके से बढ़ा करके यहाँ पर दिखाएंगे। बच्चों ये जो हमारी भुजा होगी इसको हम क्या बोलेंगे जेड अक्ष कहेंगे। जनरली बच्चों जो हमारा जेड अक्ष होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये बच्चों हमारा एक्स अक्ष हो जाएगा, ये हमारा वाई हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा जेड अक्ष हो जाएगा। तो इस अक्ष को बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से क्रॉस में दिखाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारा घन बना हुआ है वो तीन अक्षों के बीच में बना हुआ है। तो इस फिगर को बच्चों क्या कहेंगे 3D फिगर कहेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझ आएगा कि भैया हमारा जो आवेश होगा वो इस घन के अंदर में रखा जाएगा। तो बच्चों अगर हम क्या करते हैं इस आवेश को यहाँ पर प्लस क्यू आवेश को इस घन के अंदर में रखेंगे तो भैया इस घन के अंदर में जो हमारा आवेश है वो इसके चारों ओर क्या करेगा एक वैद्युत जनरेट करेगा। अब बच्चों उस वैद्युत से यहाँ पर कितना फ्लक्स बनेगा तो उस चीज की गणना करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे गाउस के नियम के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों जो हमारे यहाँ पर गाउस का फॉर्मूला होता है वो बच्चों यहाँ से हमारा होता है वैद्युत फ्लक्स इक्वल टू, जिसको बच्चों आप यहाँ पे दिखाते हैं फाई ई इक्वल टू यहाँ पर होता है क्यू अपान बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट होता है। जो बच्चों हमारा एप्सिलॉन नॉट होता है ये बच्चों क्या बताता है ये निर्वात में वैद्युतशीलता बताता है। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हो कि जो हमारा आवेश होगा वो क्या होता है किसी एक पृष्ठ के अंदर में रखा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे क्यू जो हमारा होगा वो इनसाइड होगा। तो इस तरीके से बच्चों अपने फॉर्मूले को याद रखना है। अब बच्चों इस फॉर्मूले के बारे में चर्चा करने के लिए बच्चों हम इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में चर्चा करने वाले, वहाँ पर आपको हर एक चीजें हर एक पॉइंट बेसिक के साथ में सिखाने वाले हैं। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं कि भैया जो हमारा 3D पृष्ठ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे इसके सेकंड बेसिक पॉइंट के बारे में जो बच्चों हमारा 3D पृष्ठ को लेकर के होने वाला है। और ये सारे बच्चों जो हमारे पृष्ठ हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट पृष्ठ होने वाले हैं, क्योंकि बच्चों जब आप सभी लोग यहाँ पर गाउस के नियम के अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन करोगे तो वहाँ पर बच्चों ये सारे पृष्ठ बहुत काम के आने वाले हैं। और बच्चों आपको तब समझ आएगा कि भैया यहाँ पर हमने पृष्ठ के बारे में अध्ययन क्यों किया था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो हमारा बेसिक वीडियो लेक्चर होने वाला है ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक वीडियो लेक्चर होने वाला है। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले पृष्ठ की। तो बच्चों यहाँ से हमारा सबसे पहला पृष्ठ होता है गोला, जिसे बच्चों हम क्या कहते हैं इंग्लिश में स्फीयर कहते हैं। अब बच्चों आप सभी लोगों ने देखा होगा कि भैया जो हमारा फुटबॉल होता है या जो हमारी प्लास्टिक की एक बॉल होती है वो बच्चों हमारा क्या होता है गोला होता है। तो बच्चों गोला जो हमारा होता है एक 3D फिगर यहाँ पर होता है। इसी प्रकार से बच्चों अगर हम बात करें तो हमारा जो बेलन होता है वो बच्चों इंग्लिश में हम क्या कहते हैं सिलेंडर कहते हैं। तो बेलन का मतलब बच्चों क्या हो गया जैसे हमारा एक पाइप हो गया, या बच्चों आप देखते हैं जो हमारी पानी की टंकी होती है उसे बच्चों हम क्या कहते हैं बेलन शेप की यहाँ पर टंकी कहते हैं। तो उसी को बच्चों हम गणित की भाषा में यहाँ पे क्या बोलते हैं बेलन कहते हैं। तो बच्चों अगला जो हमारा यहाँ पर फिगर होता है उसको हम कहते हैं घन, जिसको इंग्लिश बच्चों क्या कहते हैं क्यूब कहते हैं। और क्यूब बच्चों आप देख रहे हैं ये जो हमारा फिगर बना हुआ है इस फिगर को हम क्या कहेंगे घन कहेंगे। अब बच्चों यहाँ पर हमारा जो अगला फिगर होता है उसका नाम होता है घनाभ, जिसे इंग्लिश बच्चों क्या कहते हैं क्यूबाइड कहते हैं, जिसकी बच्चों यहाँ पर क्या होती है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है अलग अलग हो जाती है। उस फिगर को हम क्या कहेंगे घनाभ कहेंगे। अगर बच्चों हम बात करते हैं घन में तो इसमें जो तीनों भुजाएं हमारी होती हैं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वो तीनों आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो उस फिगर को बच्चों क्या कहते हैं घन कहते हैं। तो बच्चों ये जो हमारे यहाँ पर 3D फिगर बना हुआ है इसे हम क्या बोलेंगे घन कहेंगे। अगर बच्चों इसी के हम क्या करते हैं लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई में परिवर्तन कर देते हैं तो बच्चों वो फिगर हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर घनाभ हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा लास्ट जो फिगर होता है उसका नाम होता है शंख को। शंख को बच्चों हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं कोण कहते हैं। तो बच्चों आपने देखा है कि जो हमारा इस तरीका यहाँ पर फिगर होता है
इसी फिगर को बच्चों हम क्या कहते हैं, यहाँ पर शंकु कहते हैं हिंदी में, और इसको इंग्लिश बच्चों हम क्या कहते हैं, कोन कहते हैं। तो बच्चों ये भी हमारा क्या होता है, 3D फिगर होता है। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग को गाउस के नियम के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट में अच्छी तरह से ज्ञान हो गया होगा। अब बच्चों यहाँ पर हम आज की वीडियो इसी पेंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। तो बच्चों अगले वीडियो लेक्चर में यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं गाउस के नियम के बारे में। तो बच्चों आज की वीडियो आप सभी लोग को कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर बच्चों इस वीडियो लेक्चर में किसी भी पॉइंट में, किसी भी टॉपिक में कोई समस्या है तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बच्चों इसी के साथ आज की वीडियो हम इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो लेक्चर के साथ में।